प्रथम पद बराबर है एक्स एक्स है। यहाँ अचर राशियां हैं, जैसे यहाँ देखो 4x ए के स्थान पर 5, बी के स्थान पर 1, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये रूप प्राप्त होता है। यानी इस रूप में हम एक्स ए बी का मान रख देते हैं। देखो x के स्थान पर क्या है 4x और ये होल स्क्वायर में डाल दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर। फिर ये प्लस ए भी धनात्मक, बी भी धनात्मक, और फिर x फिर से अपने पास क्या है 4x प्लस ए गुणा बी, तो ए तो है 5 और बी है 1। अब गुणा कर लेते हैं, 4x को 4x से गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस 5 और 1 6, और 6 चौक 24, और सभी धनात्मक है। देखो ये चिन्ह पर ध्यान देना जरूरी है। और 5 एकम 5, और तो बड़ी आसानी से इस सर्व समीकरण की मदद से ये द्विपद से गुणा होकर और रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थी यदि दोनों ही चर राशियां माइनस में हो तब हम क्या करें, तो देखो प्रश्न संख्या 3 में दोनों ही माइनस है, यानी 5 भी माइनस में है और 1 भी माइनस में है, तो अंतर इतना ही रहेगा, वही पहला पद होल स्क्वायर। यहां हमें प्लस ही लेना है सूत्रानुसार। ये ऋणात्मक मान अंदर रखने हैं ब्रैकेट के, क्योंकि ए के स्थान पर -5 है, बी के स्थान पर -1 है, x वही 4x प्लस ए बी। अब ए भी ऋणात्मक है और बी भी ऋणात्मक है। अब देखो इसमें आपको दोनों बातें फिर से समझ में आएगी कि ऋणात्मक राशियां जुड़ती है तो परिणाम ऋणात्मक, ऋणात्मक राशियां गुणा होती है तो धनात्मक। ये तो 16x स्क्वायर बन ही गया जैसा आप जानते हैं। ये हो गया -6x, क्योंकि ये -6 बाहर वाले प्लस से गुणा होकर माइनस, तो देखो क्या 6 4 से भी गुणा होगा, सॉरी 24, तो यहाँ देखो 24x कैसा आया था धनात्मक, इसमें क्या आ रहा है ऋणात्मक, लेकिन ये दोनों धनात्मक ही हो जाएंगे और ये अपना आंसर। अब मान लीजिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तब हम क्या करेंगे, तो देखो प्रश्न संख्या मैं आपको बता दूं, प्रश्न संख्या चौथा ही ले लेते हैं। चौथा प्रश्न है 4x, 5 तो है प्लस का और 1 है माइनस का, तो अंतर क्या रहेगा 4x होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a तो 5 धनात्मक, b 1 गुणा 4x और प्लस 5 a तो है धनात्मक, b है ऋणात्मक, 16x स्क्वायर अब देखो यहाँ हमें घटाना पड़ेगा, यहाँ दोनों धनात्मक थे जुड़ गए, दोनों ऋणात्मक थे जोड़ दिया लेकिन ऋणात्मक रहे, यहाँ एक राशि धनात्मक है एक ऋणात्मक है, अधिक किसकी है धनात्मक, 5 से 1 गया यानी 4 और बाहर वाले 4 से गुणा हुआ 16x, धनात्मक गुणा ऋणात्मक यानी विपरीत चिन्ह गुणा होंगे तो प्राप्त हुआ माइनस, और यह आंसर। तो विद्यार्थियों इसका एक प्रश्न और मैं आपको समझा दूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे इसी का अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं 5वां, इसमें है 2x प्लस 5 गुणा 5y गुणा 2x प्लस 3y। यहां देखो x के स्थान पर 2x है, a पर अचर पद न होकर
5y है, b 3y है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो वही सर्व समीकरण का उपयोग लेना है। x जो समान राशि है उसका होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, a तो है 5, y b है 3y, लेकिन पहली राशि फिर से 2x गुणा में प्लस a है 5x और b है 3y गुणा a b 2x का वर्ग 4x स्क्वायर हो गया। अब देखो पहले ये यहाँ जुड़ जाएंगे, 8y हो जाएंगे। तो 8y, चलो एक लाइन और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 8y 2x और इनको गुणा कर लेते, 5 3 15 xy। देखो पहले पद का वर्ग किया, फिर a प्लस b गुणा प्रथम राशि और यहाँ 5y, हाँ, और ये y से y गुणा होकर y स्क्वायर हो गया। अब बीच वाली राशियां गुणा कर देते हैं। 16xy प्लस 15y स्क्वायर, तो ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 2। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। विद्यार्थियों मैं बड़ा स्पीडली ले रहा हूँ कि ताकि हमारे कम से कम MB वाली वीडियोस में अधिकतम प्रश्न आ सकें और आप घर बैठे इनका फायदा उठा सकें। प्रश्न संख्या 3 में वही दोनों सर्व समीकरण काम में आने वाली है जो प्रश्न संख्या 1 में पहली और दूसरी जो सर्व समीकरण थी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दो सर्व समीकरण काम में आने, तो इसके आपको मैं 2 ही प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए इसमें मैं तीसरे प्रश्न में जो मैंने चयन किया है प्रश्न का वो है, जैसे मैंने एक तो कर लिया 6x माइनस 5y होल स्क्वायर, तीसरा प्रश्न। तो अपने पास कौन सा रूप है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब बस केवल a को और b को पहचानना ही तो है हमें, जहां जहां a है वहां a का मान, जहां जहां b का मान है वहां b का मान। तो a स्क्वायर बन गया 6x होल स्क्वायर माइनस 2, a है 6x, b है 5y। अब ये माइनस मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो माइनस तो अपनी जगह सेम है, खाली b के स्थान पर 5y है, तो यहाँ माइनस 5y करने की भूल करते हैं विद्यार्थी। 5y होल स्क्वायर, अब इनका होल स्क्वायर 6x गुणा 6x 36x स्क्वायर। पहले इनके गुणांकों को गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60xy प्लस 25y स्क्वायर। अब यही में एक प्लस वाला मैं आपको बता दूं, शायद हो सकता है इसमें आपको परेशानी हो। प्रश्न संख्या 4 ही है, उसमें है 2/3m प्लस 3/2n और सीधा होल स्क्वायर के रूप में हमें दिया हुआ है। देखो पहले प्रश्न में और इसमें अंतर ये है कि यहाँ हमें डायरेक्ट होल स्क्वायर का रूप ही दिया हुआ है और उसमें दोनों द्विपद गुणा में दिए हुए थे, तो हमने केवल स्क्वायर किया था। इसमें भी इसमें प्लस वाली सर्व समीकरण लागू हो रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a तो है 2/3 m होल स्क्वायर, फिर ये प्लस, फिर 2,
फिर 2/3m गुणा 3/2n, ये हो गया अपना 2ab का पद, और प्लस b स्क्वायर 3/2n स्क्वायर। अब गुणा करते हैं, 2/3m को 2/3n से गुणा करेंगे तो ऊपर के दोनों 2 गुणा होकर क्या हो जाएंगे 4, नीचे के क्या हो जाएंगे 3 का वर्ग 9, और m से गुणा होगा तो m स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छी बात हो रही है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल बना, केवल 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 और क्या बचा 2mn, क्योंकि तीनों गुणा में है 2ab प्लस b स्क्वायर 9/4n स्क्वायर, एन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप इन सवालों को दोबारा अभ्यास करेंगे। थैंक यू।